नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। हीरानंदानी को दिया था लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लेकिन महुआ मोइत्रा का बड़ा कबूलनामा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कुछ छोटे झारखंडी पिटबुल सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं, मैं इनसे लड़ना जारी रखूंगी और आप देखेंगे कि 2024 में क्या होता है। ओम प्रकाश धनखड़ बनाए गए राष्ट्रीय सचिव। नायब सिंह सैनी को मिली हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र जारी कर इस नियुक्ति की जानकारी दी है। बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ अभी तक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। पहले चरण में 46 प्रत्याशी करोड़पति, तो 2 के पास पैसे ही नहीं है। 11 महिलाओं को मिला टिकट, वहीं 12 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी की मध्य प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा शामिल। नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदेगा भारत। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर किए जाएंगे तैनात। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस सौदे का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया पेरिस दौरे पर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि भारत ने फ्रांस की सरकार को औपचारिक रूप से अनुरोध पत्र भेजकर 10 एविएशन के विमान खरीदने की सूचना दे दी है। IUML की रैली में गए कांग्रेस सांसद ने दी सफाई। बीजेपी बोली, चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। CPIM नेता ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि शशि थरूर को उनके शब्दों का मतलब ना पता हो, साथ ही वह इस विवाद के इतिहास से भी वाकिफ ना हो, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद शशि थरूर ने इजराइल को आतंकी देश नहीं माना। चांद की सतह पर उतरेगा विक्रम लैंडर से बना शानदार एजेक्टा हेलो। इसरो ने शेयर किया बड़ा अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश के मून मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर एक और अपडेट शेयर किया है। खगोल वैज्ञानिकों ने बताया कि विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतर रहा था, उस समय शानदार एजेक्टा हेलो बना। कांग्रेस ने जारी की 45 उम्मीदवारों की सूची। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स से मिला टिकट। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद की जुबली हिल्स सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। क्या मैं खुद को भी गोली मार लूं? ट्रेन में 4 की हत्या कर RPF जवान ने पत्नी को किया था कॉल। चेतन सिंह चौधरी की पत्नी प्रियंका ने जुलाई की घटना के बाद पुलिस को दिए एक बयान में यह दावा किया है, जो मामले की जांच एजेंसी राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। उनके बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी के मस्तिष्क में खून का थक्का था और वह इसके लिए दवाएं भी ले रहा था। ओमान के विदेश मंत्री अलबुसैदी और जयशंकर के बीच बातचीत। एशियाई में बढ़ रहे तनाव पर चर्चा। IDF की कार्रवाई में 3 बड़े हमास कमांडर ढेर। इजराइल के पक्ष में अमेरिका का बड़ा बयान। गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव UN महासभा में पारित। 120 देशों ने किया समर्थन। अमेरिका ने इजराइल को हमास पर हमले की दी खुली छूट, कहा दोस्ती के नाते मदद कर रहे। अमेरिका ने कहा कि हमें आम नागरिकों की चिंता है और हमें इस बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं है। साथ ही लड़ाई में क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। गाजा में इजराइल की भारी बमबारी। IDF ने तेज किया जमीनी अभियान। इंटरनेट निलंबित। इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली वायु और जमीनी सेना गाजा पट्टी में अभियान बढ़ा रही है, जहां इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं काट दी गई है। अमेरिका के आरोप से भड़के ईरान ने दी चेतावनी। कहा, अगर यही करता रहा तो उसके खिलाफ खुलेंगे नए मोर्चे। अमेरिका ने ईरान स्थित संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। हमास की फंडिंग में शामिल होने का लगाया आरोप। अमेरिका ने शुक्रवार हमास से जुड़े प्रमुख अधिकारियों, वित्तीय नेटवर्क और ईरान आधारित संगठनों को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। उसके मुताबिक ये सभी आतंकवादी समूह के वित्त पोषण में शामिल थे। लेविस्टन में 22 लोगों की जान लेने वाले संदिग्ध का मिला शव। पुलिस को आत्महत्या का शक। इमरान खान का दावा, मुझे जेल में दिया जा सकता है जहर, मजाक बन गया देश का कानून। PTI प्रमुख की ओर से यह दावा ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की एक अदालत ने
गोपनीय राजनयिक केबल लीक मामले में जमानत और पहली प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। टीपू सुल्तान की रत्न जड़ित तलवार की लंदन में हुई नीलामी के लिए तलवार की बोली 15 लाख से 20 लाख पाउंड तय की गई थी, लेकिन तय कीमत में तलवारी की बोली नहीं लग सकी। जेलेंस्की से बोले सुनक, यूक्रेन के लिए जारी रहेगा ब्रिटेन का अटूट समर्थन, असफल होंगे पुतिन। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर बनेगी फिल्म, प्रकाश झा इस बायोपिक को करेंगे निर्मित। बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर खबर आ रही है कि उनके जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। उनका मजाकिया अंदाज या राजनीति में उनके दाव पेच, सभी में उनका एक अलग ही अंदाज है। वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की लगातार चौथी हार, दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट से हराया। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मिली धमकी, ईमेल में लिखा 20 करोड़ नहीं दिए तो मारेंगे गोली। केंद्र सरकार का अनुमान इस साल 3.79% घटकर 106.31 मिलियन टन रहेगा चावल का उत्पादन। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की होगी स्क्रीनिंग, अनिवार्य रूप से किए जाएंगे सेवानिवृत्त। पुलिस की सभी शाखाओं में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी शाखाओं के प्रमुखों को 20 नवंबर तक सूचना भेजने को कहा गया है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए भारत 24/7।